अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम आज कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। अभी हाल ही में हाथरस जनपद के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने एक प्रकरण में तारीख बढ़ा दी। कारण था वकीलों की हड़ताल। इसको माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया और उस पर अपनी राय व्यक्त की और एक निर्देश दिया कि अधिवक्ताओं की हड़ताल का अधीनस्थ न्यायालय संज्ञान न लें। ये एक ठीक है, वादकारियों के हित में एक बहुत अच्छी नजीर हो सकती है, वकीलों के हित में इस पे विवाद हो सकता है, न्यायालय का अपना एक मत हो सकता है, परंतु हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और लोकतंत्र की लड़ाई में वकीलों का बड़ा योगदान रहा है। तब संख्या कम थी, आज अधिवक्ताओं की संख्या अधिक है। तो यदि हमने लोकतंत्र में एक जागरूक समाज की हड़ताल के अधिकार को समाप्त करने की बात करते हैं तो इस पर कई बार सोचना पड़ेगा। जहां माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी राय व्यक्त की है कि अधीनस्थ इसका संज्ञान न लें, वहीं पर एक यक्ष प्रश्न है ये समाज के समक्ष कि इतने ज्यादा जो अधिवक्ता हैं आज बेरोजगार हैं, उन पर दुनिया भर के बंधन लगाए जा रहे हैं, स्वतंत्र पेशे को बंधन युक्त किया जा रहा है और उसमें फिर हड़ताल पर भी आप प्रतिबंध लगाएं तो वो एक फोरम भी तो बताएं कि जहां अधिवक्ता अपनी समस्याओं को ज्ञापन दें और उनका सॉल्यूशन हो जाए, उनका समाधान हो जाए। इस व्यवस्था पर भी माननीय न्यायालय को सोचना चाहिए। इस पर उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बात पर सोचना चाहिए। जहां उनका मत है कि हड़ताल ना हो, वहां हड़ताल ना हो के लिए उनकी समस्याओं के समाधान की ओर भी एक रास्ता निकालना उन्हीं न्यायालयों का कर्तव्य है जो अपनी इस प्रकार की राय दे रहे हैं। अब आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा प्रकरण बता रहा हूं। 13 मई अभी निकली है, आज हम 30 मई में हैं। 13 मई 22 में क्या होता है कि बांदा जनपद में बबेरू कोतवाली के अंतर्गत एक गांव है पड़री, और उस पड़री में एक अधिवक्ता परिवार रह रहा है, केशव प्रसाद जी। एक 2 सिपाही एक नोटिस तामील करने के लिए उनके परिवार में आते हैं। नोटिस लेने में थोड़ा बकझक होती है। मजे की चीज यह है कि दोनों सिपाही, ब्रजेश और सलमान, वो ड्रेस में नहीं है और जब नोटिस लेने से वो मना करते हैं तो उनको घसीट के जंगल की ओर ले जाते हैं वो सिपाही। और जब उसकी बेटी या वो जो ले गया उसके भाई का बहन प्रभा, वो दौड़ती है तो उसके साथ अभद्रता की जाती है। उस अभद्रता पर जब वो आवाज लगाती है, चीखती है, चिल्लाती है, तो कुछ ग्रामीण इकट्ठे होते हैं और फिर सिपाहियों में, ग्रामीणों में, सब में थोड़ी सी मारपीट हो जाती है। अगर इसमें देखें तो अगर सिपाही ड्रेस में आए होते तो शायद ये झगड़ा नहीं होता। उनका ड्रेस में ना आना, गलत समय पर पहुंचना, ऐसा लग रहा है कि उस नोटिस की तामीली के पीछे जो एक प्रशासनिक सोच है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं कुछ एक व्यक्तिगत स्वार्थों की, संबंधों की सड़ांध भी आ रही है। उन सिपाहियों ने पिटने के बाद फोन किया, फोर्स आ गई, भारी मात्रा में पुलिस बल आ गया और फिर इसके बाद वो उनके घर में घुस करके, वकील साहब के घर में घुस करके तांडव करते हैं। हर महिला को, बच्चे को, छोटे को, बड़े को अच्छी पिटाई करते हैं, उत्पीड़न करते हैं और आरोप तो यह भी लगाया गया है कि उनके बक्से से कुछ जेवर और नकदी भी ले गए। ये इतना बड़ा कांड हुआ। फिर इसके बाद इतने से ही काम नहीं चला,
बांदा में जहां अधिवक्ता महोदय रहते हैं केशव प्रसाद जी, उनके घर में छापा मारा गया, उनके 2 बेटों को और उनको वहां से गिरफ्तार करके ले जाया गया, उनके साथ भी यातना की गई। और फिर एक पूरा कागज तैयार करके जब न्यायालय में पूरे परिवार को अभियुक्त के रूप में पेश किया जाने लगा, उस समय अधिवक्ताओं ने विरोध किया, न्यायालय में प्रतिवेदन किया, और उस प्रतिवेदन के बाद एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया, और उस मेडिकल बोर्ड के बाद उनकी पूरी डॉक्टरी कराई गई, परीक्षण हुआ, चोटों का सत्यापन हुआ। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में कुछ नहीं हो रहा था, तब जाकर के अधिवक्ताओं को हड़ताल करना पड़ी। 1-2 दिन नहीं, 11 दिन हड़ताल रही। मैं माननीय उच्च न्यायालय से पूछ रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण में जुडिशियस को स्वयं सो मोटो काम नहीं करना चाहिए, स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? इसके लिए अधिवक्ताओं को हड़ताल की आवश्यकता पड़ी, पूरा जिला का न्यायिक प्रशासन सोता रहा। तो जब हड़ताल करना पड़ी, तब जाकर के 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का और विवेचना करने का एक छोटा सा आदेश वहां के फास्ट ट्रैक ने लिया, विशेष न्यायाधीश ने। तो एक तरफ माननीय उच्च न्यायालय हड़ताल के अधिकार को इस प्रकार से कह रही है कि अधीनस्थ न्यायालय संज्ञान न लें, और दूसरी तरफ उसी हड़ताल से एक छोटा सा आदेश निकालने में 11 दिन की हड़ताल करना पड़ती है। यह विचारणीय प्रश्न है। इस प्रश्न के मंथन के लिए जिला स्तरीय न्यायालयों को, समस्त अधिवक्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मंथन करना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए कि अगर अधिवक्ताओं के हड़ताल के अधिकार को हम बहुत हल्के में ले रहे हैं, उसकी हम उपेक्षा करने की बात कर रहे हैं, तो उनके हड़ताल क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे के कारण क्या हैं, उनके निवारण कैसे स्वतः और शीघ्र किए जा सकते हैं, इस पर भी कुछ सोचना पड़ेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा। अन्यथा न्यायालयों को अपने आदेशों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद।